हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पूरा बुक में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग जो आपका परीक्षा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझिएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल चाहते हैं कि केवल नोट्स आप पढ़ें, नोट्स से पढ़ना है, आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है आपके पास, अभी वीडियो आप नहीं देख सकते, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए आप एक काम करो, आप गूगल पे जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल पे के बाद आपके सामने चैनल का जो पेज है पहला खुल जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिसेंट में ये पोस्ट दिख रहा है। अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पर चैप्टर 1 क्लास 8 लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे क्लास 1 हम लिख सॉरी क्लास आपका क्लास 8 चैप्टर 1 हम लिख कर सर्च कर लेंगे 1 एसएसटी। ये लिख कर आप सर्च कर लीजिएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, एक सेकेंड। चैप्टर 1 क्लास 8 लिखना होगा आपको। चैप्टर 1 क्लास 8 या आप क्लास 8 भी क्यों लिखिएगा तो वो आ जाएगा। मतलब आप ऐसा में सर्च कीजिएगा जहाँ पर वो मिल जाए आपको जल्द से जल्द। जैसे कोशिका के ये सब चैप्टर चढ़ा हुआ है तो वो सब वो पहले दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लास 8 या रिसेंट पोस्ट के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास 8 यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी वो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको नीचे आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, ठीक है। वहाँ से भी आप जा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे में है शायद वो पोस्ट, क्योंकि अभी अभी रिसेंट में उसको पोस्ट किया गया है और यहाँ पर वो शायद टैग कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे, तो हम उसको सुधार कर देंगे। जब तक हम लोग चलते हैं चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर में क्या क्वेश्चन हम लोग को करना है, क्या आंसर होगा उसका, एकदम इजी फॉर्मेट में मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ में आपको वो भी आंसर बताए जाएंगे, क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इतना अगर कर लेते हो तो चैप्टर 1 से आप अपना टेंशन हटा दो कि चैप्टर 1 से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेंड करके नहीं आओगे, ऐसे टेंशन ही हटा दो। अगर एसएसटी आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, चैप्टर 1 एसएसटी क्लास 8, मतलब अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप आराम से अटेंड करके आओगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिया है जो आपके बुक में दिया हुआ है। उसको आप अगर पढ़ लेते हो तो आपके लिए अच्छी बात होती है कि आप इंग्लिश भी अपना जानते हो। जैसे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। फिर से सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय। कोलीग्राफी, कोलीग्राफी मतलब खुश विसी। फिर से इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। कॉलोनी, कॉलोनी मतलब उपनिवेश। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ठीक है। इसी प्रकार के ये सारे वर्ड मीनिंग को आपको क्या कर लेना है, सबको याद कर लेना है। नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ठीक है। इस सबको याद कर लेना है। अब हम लोग आते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर में, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर में इसका रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। जेम्स मिल डैश का निवासी था। डैश मिल, जेम्स मिल डैश का निवासी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको आंसर यहाँ पे नीचे में दिख रहा है। क का आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लावे ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी, किसको सौंपी थी, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइवे ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको जेम्स रेनल को।
जेम्स रेनल को भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपा गया था। यहाँ पर देखिए ग नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वालों को क्या कहलाते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं, खुशनवीस। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है ताकि आप अपने आप को चेक कर पाए कि क्या आप आंसर जो सोच रहे हो वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि घर नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय थे। अब यहाँ पर आप बताइए, पहले सोच लीजिए कि हाँ ये होगा या नहीं, फिर अब यहाँ पर जाइएगा आंसर चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ का लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए अंक नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1920 के दशक में, 1920 के दशक में। ये सबको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते सही गलत के तरफ। सही गलत में बोला है कि सही और गलत का चिन्ह लगाकर लगाइए और लगाइए, इसमें लगाना है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। बिल्कुल गलत है, इस निश्चित तिथि को नहीं बता सकते, तो हम यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। तो हाँ जी, अंग्रेज जो थे वो प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, यहाँ पर सही का टिक लगाएंगे। उसी प्रकार सरकारी दस्तावेज से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। तो सरकारी दस्तावेज से किसी प्रकार से हम लोग को आम लोगों की सोच के बारे में पता नहीं चलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है घर नंबर, अंग्रेज के शासन के पहले भारत में अंधकार का दौर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको कुछ 3 नंबर में है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम लोग को देना है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। इतिहास में तारीखों का क्या महत्व होता है। तो इस यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, इतिहास में तारीखों का महत्व है कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। अब इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, इससे आपको तो पता चल जा रहा है कि इतिहास जो है क्या करता है, वो पिछले जो भी घटनाएं घटी है उस चीज़ को वो याद रखता है या उसको वो बताता है, साथ में वो पीछे वो क्या था अब क्या है, भारत पहले क्या था अब क्या है, उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घर नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। किस किस में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग नंबर क्या है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय लोग के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति का एहसास का अभाव था। जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था उस समय भारत के लोग के पास ये सब चीज़ नहीं था, समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति का एहसास भी नहीं था वो लोग को। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का भी दौर नहीं था, जिस प्रकार से आज विकास कर रहा है उस प्रकार से उस समय इसका भी दौर नहीं था। इसलिए ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहा जाता है, इसलिए ब्रिटिश शासनकाल को औपनिवेशिक युग कहा जाता है, आप इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आ गया है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब प्रश्न अब यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को। जैसे पहला क्वेश्चन है आपसे, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। कौन बताता है, अलग अलग समय में परिवर्तन होने के संदर्भ में बताता है हमको, क्या, इतिहास बताता है। ठीक है, संबंध में इतिहास बताता है। अब आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इतिहास में अभी हम लोग पढ़े थे, इतिहास में किसका महत्व होता है, इतिहास में तिथियों का महत्व क्यों होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, या भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सॉरी यहाँ पर है इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे।
भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत का विस्तार कितना है? तो 3200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो लोग इतिहास को किससे, तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 3 में। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय अभिलेखागार राष्ट्रीय स्थित किया गया था, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 1 मिनट हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस चीज़ को आप नोट अगर कर लेते हो तो मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में जो कुछ भी परीक्षा पूछा जाएगा वो सब भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपसे हम बोलना चाहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि आप लोग इस सब का आंसर भी याद कर लीजिए, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा से छोटा आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, चलिए जहाँ हम लोग थे वहाँ पर वापस से पहुँच जाते हैं। हम लोग यहाँ पर ये अटेंड किए थे, 7 नंबर हम लोग अटेंड कर लिए थे, 8 नंबर भी देख लिए थे। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जेम्स मिल का है। ठीक है, ये कथन जेम्स मिल ने कहा था, मतलब उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 10 नंबर कि सरकारी दस्तावेज मतलब रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी, सॉरी 1920 इसका आंसर। जैसा रहे आप उस प्रकार से टिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर 1920 इसका आंसर लेकिन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर यह कि लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1922। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया, बल्कि इसमें थोड़ा सा हमने देखा कि चेंजेस कर दिया ऊपर नीचे, और आपको ये पूछ लिया है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको ये चीज़ भूलना नहीं, हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अभी जो आप क्वेश्चन 14 नंबर अटेंड करने जा रहे हो, मैं आपको बता दूँ कि 2 बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी तो आपको कर ही लेना है। ठीक है, और सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब पूछा गया है तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना शुरू की गई थी 1991 में। ठीक है, फिर दूसरी 1961 में। ठीक है, और अगर तीसरी पूछ ले तो 1971 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड करना भूल गया, कोई बात नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा था, सॉरी यहाँ पर ही आपका इसका आंसर मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर ही सॉरी, आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये आंसर गलत है, मैं इसको ठीक कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये पूरा सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्त के ये चीज़ शेयर करें तो उनको भी शेयर कर दीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो इंटरेस्टिंग आपके लिए लाता रहूँगा। साथ में आपका एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी PDF हो पाएगा वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट तो आप जानते हो, versoacademy.online करके वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सारे नोट्स उपलब्ध हैं।
तो वहाँ से भी आप जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है कि वीडियो आप पूरा देख सको, तो आप एक काम करो, आप जाओ वेबसाइट से वहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको दिया गया है, वहाँ से आप ही केवल पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर समझ में ना आए तभी आप आकर वीडियो देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ, और आपको वेबसाइट में जो दिया गया वो उसको भी शेयर कर सकते हो दोस्तों के बीच, ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।